बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस कम्प्लीमेंट एंड नाइन्स कम्प्लीमेंट। कि हमें कोई वैल्यू दी गई होगी, उसका हम टेंस कम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे और नाइन्स कम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। सिर्फ जो हमारी डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं उन्हीं का ही हम टेंस कम्प्लीमेंट लेते हैं, उन्हीं का ही हम नाइन्स कम्प्लीमेंट लेते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन जिससे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि टेंस कम्प्लीमेंट किसी वैल्यू का कैसे लिया जाता है, नाइन्स कम्प्लीमेंट किस तरह से लिया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेंस कम्प्लीमेंट से। एक वैल्यू लेते हैं जिसका हम टेंस कम्प्लीमेंट निकालेंगे। बुक से एग्जाम्पल मैंने ली हुई है ये, ताकि आप बुक रीड कर रहे हैं तो सेम एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड कर सकें। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू है 52520। ठीक है, इस वैल्यू का हमने टेंस कम्प्लीमेंट लेना है। तो फिर टेंस कम्प्लीमेंट इधर लिख देता हूँ कि इस वैल्यू का मैं टेंस कम्प्लीमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, टेंस कम्प्लीमेंट किस तरह से लिया जाता है। सबसे पहले काउंट करें कि ये कितने डिजिट्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, टोटल कितने डिजिट्स हैं ये 5। तो फिर हमने क्या करना है, 10 की पावर 5 ले लेनी है। ठीक है, 10 की पावर 5 हमने किस तरह से ली कि काउंट किए टोटल डिजिट्स। ये टोटल डिजिट्स हमारे कितने थे 5, तो फिर हमने 10 की पावर 5 ले ली। फिर इसमें से माइनस हम ये सेम वैल्यू कर देंगे 52520। तो फिर क्या होगा, हमारे पास आंसर जो आएगा वो हमारे पास टेंस कम्प्लीमेंट होगा। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 47480। ठीक है, तो टेंस कम्प्लीमेंट किसी भी वैल्यू का लेना बहुत आसान है। किस तरह से लिया जाता है कि हम क्या करेंगे, उस डिजिट्स को काउंट कर लेंगे कि इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं। 10 की पावर उतने डिजिट्स ले लेंगे। 5 डिजिट थे तो 5 ले लेंगे, 7 डिजिट होंगे तो 7 ले लेंगे, 4 डिजिट होंगे तो 4 ले लेंगे। फिर माइनस कर लेंगे ये वाली वैल्यू इसमें से। ठीक है, तो फिर जो बाकी आंसर आ जाएगा ये हमारे पास टेंस कम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, काफ़ी इजी था। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई नंबर आ जाता है जो कि हमारे पास पॉइंट्स में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 0.3267। ठीक है, ये नंबर आ गया हमारे पास और इसका अब हमने टेंस कम्प्लीमेंट लेना है। तो फिर ये किस तरह से लिया जा सकता है, ये देखें। इधर क्या पॉइंट से पहले कोई नंबर है, नहीं है। ठीक है, कोई भी नंबर नहीं है, तो फिर ये क्या बन जाएगा 10 की पावर 0। ठीक है, देखें ये पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज़ काउंट करते हैं, इसके पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं थी। ठीक है, तो फिर इससे पहले कितनी वैल्यूज़ थी 5, हमने 5 काउंट कर ली। अब देखें इधर पॉइंट से पहले कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए क्या कर लिया हमने 10 की पावर 0 कर दी। ठीक है, अब 10 की पावर 0 में से हम माइनस कर देंगे ये जो नंबर हमारे पास मौजूद है। ये नंबर हमारे पास क्या है 0.3267। ठीक है, 10 की पावर 0 क्या होती है, 10 की पावर 0 होती है हमारे पास 1। ठीक है, 10 की पावर 0 1 होती है, तो 1 में से माइनस कर देंगे 0.3267। ठीक है, इसमें से हम इसे माइनस कर लेंगे तो फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.6733। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया और ये क्या है हमारे पास टेंस कम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर है। ठीक है, सिंपल सी बात है, रिपीट कर देता हूँ कि हमने ऐसे पॉइंट वाली वैल्यू का अगर फॉर एग्जांपल टेंस कम्प्लीमेंट लेना है तो फिर वो किस तरह से ले सकते हैं कि देखें पॉइंट से पहले कोई वैल्यू नहीं है, तो 10 की पावर क्या होगी 0। ठीक है, माइनस, अब ये वाली नंबर इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, 10 की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो 1 में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, यानी इस नंबर का टेंस कम्प्लीमेंट ये है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यू और पॉइंट के बगैर वाली वैल्यूज़ भी हों। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है 25.639। ठीक है, ये नंबर है हमारे पास जिसका हमने टेंस कम्प्लीमेंट लेना है।
ठीक है। तो फिर आप देखें पॉइंट से पहले कितनी वैल्यूज़ हैं 2, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 2, ठीक है। माइनस माइनस अब इसमें से कर देंगे 25.639, ठीक है। देखें अब पहले एग्जांपल में हमने 10 की पावर सिफर क्यों रखी थी, क्योंकि पॉइंट से पहले कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है। उससे पहले हमने क्या किया था, 10 की पावर 5 रखी थी, क्योंकि पॉइंट से पहले देखें, इसके बाद पॉइंट 0 भी तो लगा सकते हैं, पॉइंट से पहले 5 वैल्यूज़ थी। अब इधर देखें हमारे पास पॉइंट से पहले कितनी वैल्यूज़ हैं 2, तो 10 की पावर रख लेंगे 2, ठीक है। और 10 की पावर 2 में से अब इस वैल्यू को माइनस कर देंगे। 10 की पावर 2 क्या होती है 100, ठीक है। 100 में से इसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 74.361, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया 10th कम्प्लीमेंट, ठीक है। इस वैल्यू का 10th कम्प्लीमेंट हमारे पास ये निकल के आ गया। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। 10th कम्प्लीमेंट किसी भी वैल्यू का किस तरह से लिया जाता है आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा, काफ़ी ईजी प्रोसीजर है, ठीक है। अब इसके बाद हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि किस तरह से एक नंबर का 9th कम्प्लीमेंट लिया जा सकता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं 9th कम्प्लीमेंट के लिए। तो ये हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने 10th कम्प्लीमेंट के लिए ली थी, पर अब हमने क्या करना है, इसका 9th कम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। 9th कम्प्लीमेंट लेने का क्या तरीका होता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहला तो सेम वही तरीका कि पॉइंट से पहले वाले डिजिट काउंट कर लें। पॉइंट से देखें पॉइंट नहीं है, इसका मतलब है पॉइंट से पहले ही हैं ये सारे नंबर। ये कितने हैं 5, ठीक है। तो फिर इसमें से को हम 10 की पावर 5 कर देते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, सेम वही तरीका के डिजिट पॉइंट से पहले वाले काउंट कर लिए 5 थे, तो 10 की पावर 5 माइनस इसमें से अब क्या करें पॉइंट के बाद वाले डिजिट, ठीक है। पॉइंट के बाद देखें कितने डिजिट हैं, इसमें कोई डिजिट नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये 10 की पावर 0, ठीक है। 10 की पावर 0 क्यों, क्योंकि देखें पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, तो इसे हम 10 की पावर 0 रख देंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें से हम माइनस कर लेंगे जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है। ओरिजिनल वैल्यू है हमारे पास 52520, ठीक है। अब देखें 10 की पावर 5 जो है ये क्या बन जाती है हमारे पास, 10 के साथ 5 सिफर्स लगा दें, ठीक है, ठीक है। अब 10 की पावर 0 क्या होती है 1, ठीक है, माइनस 52520, ठीक है। ये वैल्यू बन जाती है। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे ये दोनों वैल्यूज़, ठीक है। कैलकुलेटर लें और इसे माइनस कर लें और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 47479, ठीक है। ये हमारे पास उस नंबर का 9th कम्प्लीमेंट निकल के आ गया, ठीक है। दोनों में फ़र्क क्या है 9th कम्प्लीमेंट में और 10th कम्प्लीमेंट में। 9th कम्प्लीमेंट में क्या करना पड़ता है कि जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है उससे हमने माइनस कर लेना होता है पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स के साथ, ठीक है। एक और प्रैक्टिस करते हैं जिसके अंदर पॉइंट्स की वैल्यूज़ भी मौजूद हों, ठीक है, उससे हमें और अच्छी समझ आ जाएगी। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं इस जगह के ऊपर कि हमारे पास 0.367, ठीक है। ये एक नंबर है जिसका हमने 9th कम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। तो फिर अब सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। देखें पॉइंट से पहले कितनी वैल्यू है, कोई भी नहीं, तो फिर 10 की पावर क्या हो जाएगी 0, ठीक है। माइनस क्या करते हैं पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यूज़ को, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ मौजूद हैं उसको काउंट कर लेंगे, ठीक है। उसको काउंट करेंगे तो फिर उसको काउंट करने के बाद इसमें से उसे माइनस करेंगे। पॉइंट के बाद अब कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3, तो फिर ये 10 की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास -3, ठीक है। ये हमने हमेशा वैल्यू किस में रखनी होती है, माइनस में लिखनी होती है। जो भी पॉइंट के बाद वैल्यू होगी उसे हम माइनस में लिखेंगे, ठीक है। पहले कोई देखें इससे पहले जो हमारे पास था ना 0 था, ठीक है, कोई वैल्यू थी नहीं पॉइंट के बाद, तो 0 माइनस में हो नहीं सकता, हमेशा इसे पॉजिटिव में लिखा जाता है, ठीक है। इसलिए इसे हमने 0 लिखा था। पर जैसे ही इससे ज़्यादा हमारे पास नंबर होंगे उनको पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को हमेशा इसमें से माइनस करना होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर लेना माइनस ओरिजिनल वैल्यू 0.367, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखें हमने क्या करना है, 10 की पावर 0 क्या होता है 1, ठीक है, माइनस
ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 क्या होता है 1000, ठीक है। फिर जो इसमें से आंसर आएगा उसमें से माइनस कर देना हमने 0.367 को, ठीक है। तो कैलकुलेटर ले, कैलकुलेटर में क्या करें 1 में से माइनस करें 1 डिवाइडेड बाय 1000। जैसे ही आप कैलकुलेटर में इसे माइनस करेंगे 1 में से माइनस करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1000 तो फिर वो हमारे पास आ जाएगा 0.999, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर देंगे 0.367, ठीक है। तो फिर अब 0.367 जैसे ही माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.632, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, 9th कम्प्लीमेंट आ जाएगा। एक दफ़ा रिपीट करता हूँ कि हमने क्या काम करना है। ये देखें एक नंबर था जिसमें हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यूज़ थी 0.367, ठीक है, ये थी। अब देखें हमने देखा कि इसमें पॉइंट से पहले कितनी वैल्यूज़ हैं, कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर इसे हमने क्या कर दिया 10 की पावर 0, ठीक है। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है 3, तो इसमें से माइनस कर दिया 10 की पावर -3 को, ठीक है। फिर क्या करना है हमने कि इस ओरिजिनल वैल्यू को इसमें से माइनस कर देना है, ठीक है। अब ये देखें 10 की पावर 0 क्या होती है 1, ये देखें 10 की पावर -3 थी, वो डिवाइड नीचे जाके +3 हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1000। ये सेम इसी तरह से आ जाएगा। जैसे ही 1 में से माइनस करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1000 को, तो फिर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0.999, ठीक है। तो फिर हम इसमें से माइनस करेंगे ये वाली वैल्यू, तो हमारे पास 9th कम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक और सिंपल एग्जांपल और करके देख लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ रही हों, ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक बन जाए 9th कम्प्लीमेंट की। हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल जो वैल्यू है वो है 25.639, ठीक है। इसका हमने लेना है 9th कम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखें 9th कम्प्लीमेंट इसका लेना है, तो पॉइंट से पहले कितनी वैल्यूज़ हैं 2, तो फिर क्या आ जाएगा 10 की पावर 2, ठीक है। फिर माइनस क्या करना होता है जो पॉइंट के बाद वाली में वैल्यू है, इसके बाद में कितनी वैल्यूज़ हैं हमारे पास 3, 639, तो फिर इसमें से क्या माइनस हो जाएगा 10 की पावर -3, ठीक है। और फिर क्या होगा माइनस ओरिजिनल वैल्यू क्या है 25.639, ठीक है। सिंपल सी बात है, उम्मीद है अंडरस्टैंड हो रही होगी, ठीक है। तो फिर देखें अब इसमें से जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 99.99, ठीक है। फिर इसमें से माइनस करेंगे 25.639, ठीक है। उम्मीद है ये आपको आता है, काफ़ी सिंपल तरीका है, ठीक है। ये देखें अब ये क्या है हमारे पास 100 है, ठीक है। 100 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो फिर 1 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे 0.111 आंसर आ जाएगा, उसको माइनस करेंगे 100 में से, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा तरीका है। अब ये जो वैल्यू बनी है इसमें से ओरिजिनल वैल्यू को माइनस कर देंगे। ओरिजिनल वैल्यू माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 74.360, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीका है हमारे पास 9th कम्प्लीमेंट निकालना, 10th कम्प्लीमेंट निकालना, बहुत सिंपल है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें इसकी, उम्मीद है बड़ी इजीली समझ आ जाएगी, बहुत आसान टॉपिक है। ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज़।